आप सब जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला। जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी, पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी, उहे बड़ाए सबके बानी। आज हमनी के होशे के किताब के आखिरी 2 अध्याय में आ पहुंचल बानी जा। ए अध्याय में हमनी के देखे के कि इसराइल के न्याय वर्तमान में होई।
13 अध्याय में हमनी के देखे कि इसराइल के ऊपर परमेश्वर के न्याय जरूरी बा। होशे की किताब 13 अध्याय के एक पद एह तरी से बता रहल बा, जब अब्राम बोलत रहन तो लोग कांपत रहन, उ इसराइल में बढ़ रहन, पर बालक के कारण दोषी होके मुंह गइले। दूसरा शब्द में जब अब्राम जीवित परमेश्वर के सेवा कैले तब परमेश्वर उनका के बढ़ कैले, पर जब ई बाल देवता के उपासना शुरू कैले तो ऊ मुंह गइले। मित्र, ना सिर्फ अब्राम मुहले और ओह जमीन से निकाल दिहल गइले, पर जमीन भी मुंह गइल। और हम नहीं सोचत कि ऊ फिर अपना पूर्व स्थिति में अइले। समरिया और ओह क्षेत्र के दूसर शहर के भावना अवशेष या खंडहर सबसे अधिक उजाड़ स्थान है, जौन की रउआ पृथ्वी के ऊपरी छोर में कतही भी ना पाई। हो सके किताब 13 अध्याय के 2 पद में लिखल बा, पर जब उ पाप पर पाप करत जाले और अपना खातिर ढालल मूर्ति बनावेले, उ बड़ा ही कुशीलता से आपन चांदी के मूर्ति सब बनावेले। ई सब के सब कारीगरी है। एकरा विषय में वो कहले, बलिदान चढ़ाए वाला मनुष्य एह बछड़ा के चूमे। ई आराधना के स्वरूप रहे। सही में लोग ऊपर जात रहन और इस सोना के ओह बाछा के चूमत रहन। ऐसन बहुत लोग बने जवन की निश्चिंत आकृति सब या जमीन के निश्चित क्षेत्र के चूमल परमेश्वर के आराधना कइला। हमार एगो मित्र बाणे जौन की इसराइल के सैर करे खातिर गोइल रहन। उ बतौले कि एगो औरत प्रभु यीशु मसीह के कब्र के चूमे लागल। उ तुरंत उनका के उठौले और उनका के याद दिलौले कि हमनी के कहल गइल बा कि यहाँ के पानी भी हमनी के ना पिए के चाही, ऐसे उठा। औरत कहली, अरे एकरा से कोनो फर्क नहीं के पड़े के। ई एगो पवित्र स्थान है जहाँ हमनी के प्रभु यीशु मसीह दफनावल गोइल रहन। तब वो उनका से पूछले, आज वो यहाँ नहीं खन, उ जीवित मसीह हमें और परमेश्वर के दहिना ओर विराजमान बाड़े। आज रउआ उनका के चुम नहीं सकत, पर रउआ उनकर आराधना और स्तुति प्रशंसा कर सकतानी। जीवित और सच्चा परमेश्वर की आराधना करे के रूप में कोनो चीज के चुमल मूर्खता है। रुआ अपना जिंदगी के द्वारा जौन की रुआ जियल बानी उनकर आराधना करीना। रुआ उनकर आराधना अपना व्यापार के चलावे के तरीका से, अपन सामाजिक जिंदगी जिये में, अपना घर चलावे के तरीका से और बहरी सड़क पर रुआ कैसन व्यवहार करतानी, ओकरा द्वारा न केवल चर्च के भीतर रुआ व्यापार के तरीका से हम ही हई जौन की चर्च और इस सड़क में फर्क करी न जा, पर परमेश्वर के नजर में एह में बिल्कुल भी फर्क नहीं खे। होशे की किताब 13 अध्याय के 3 और 4 पद, ऐसे वो प्राप्त काल के कुहरा जल्दी लिप्त हो जाए वाली ओस, खरिहान के उड़ावे जाए वाला भूसा तथा भाटा से निकलल धुआं के समान ठहरी हैं। फिर भी मिस्र देश के समय से हम तोहरा परमेश्वर यहोवा हई। तू हमरा के छोड़ कोनो और परमेश्वर के मत मनिहा, काहे कि हमरा के छोड़ केहू उद्धार करता नहीं खे। उनकर सुना, रुआ उद्धार के योजना के हल कर सकतानी, पर उहे एकमात्र उद्धार करता हमें और चूंकि ऊ हमें भी, ऐसे उनका किने आयल ही रुआ खातिर उचित होई। प्रभु यीशु मसीह 14 अध्याय के 6 पद में एह तरी से कहतने, मार्ग, सत्य और जिंदगी हम ही हई, बिना हमरा द्वारा केहू पिता किने नइखे पहुंच सकत। परमेश्वर ही एकमात्र उद्धार करता हमें और केवल उहे बाणे जौन की रुआ सामने उद्धार के योजना रखेलन।
होशे की किताब 13 अध्याय के 5 और 6 पद में लिखल बा, हम तोहर देख भाल मरु स्थल में अर्थात रउआ प्रदेश में कैले। जब उन्हें खाए के मिलल उ तृप्त हो गईले। तृप्त होखला पर उनकर मन घमन से भर गईल। ए कारण उ हमरा के भुला गईले। परमेश्वर कहले, हम तोहनी लोग के त्यागब, पर हम तोहनी लोग के न्याय करब। होशे के किताब 13 अध्याय 7 और 8 पद में एह तरी से लिखल बा, अतः ओहनी लोग के खातिर सिंह के समान ठहरब, चीता के समान राह में ओहनी लोग के घात लगौले रहब। बाचा छीनल रिछनी के समान हम ओहनी लोग पर टूट पड़ब। हम ओहनी लोग के सीना के फाड़ डालब। सिहनी के समान हम ओहनी लोग के उहाँ में लील जाइब। वन पशु ओहनी लोग के फाड़ खाई। अर्थात दानियल के दर्शन में बेबीलोन के शेर के समान चित्रित कैले बड़े। यूनान के चीता के तरी चित्रित कैल गुल बा और मध्यकालीन फारस के साम्राज्य के भालू के रूप में चित्रित कैल गुल बा। अब यहाँ होशे के भविष्यवाणी में परमेश्वर कह रहल बड़े कि भविष्य में उ उनका विरुद्ध एगो शेर और एगो चीता के रूप में आई हैं, पर निकटतम भविष्य में उ मध्यकालीन पारस के रूप में पेश कइल गइल भालू के तरी आई हैं, जौन की आरंभिक दिन में असुर के अधिकार में रहन। परमेश्वर कहले, हम बाचा छिनल रिछनी के समान बन के उनका के मिलब। बाचा छिनल रिछनी से ज्यादा भयंकर और कुछ नहीं खे और ई क्रूर असुरी सेना के योग उपयुक्त उदाहरण है। होशे के किताब 13 अध्याय के 9 पद में लिखल बा, हे इस्राएल, ई तोहार विनाश के कारण है कि तू हमरा अर्थात अपना सहाय के विरोधी होके। अक्सर जवन कुछ हमनी के जिंदगी में होला ओकरा खातिर परमेश्वर के दोष दिही न जा। जब रुआ ऐसा महसूस करीना त ई एगो बढ़िया पद ह। सहारा लेवे खातिर अपने आप के बर्बाद क लिहले और अपना एह दशा के खातिर रुआ खुद ही जिम्मेदार बानी। पर रुआ परमेश्वर से सहायता प्राप्त कर सकतानी। उ रुआ के सहायता प्रदान करी है। होशे नबी की किताब 13 अध्याय के 10 और 11 पद में लिखल बा, अब तोहार राजा कहवा रहल कि तोहार सब नगर सब में उ तोहरा के बचावे, और तोहार न्यायी कहाँ रहल जेकरा से तू कहल कि तोहार खातिर राज और शासक नियुक्त करा। हम अपना क्रोध में तोहरा के राजा दिहनी और रोष में आके ओकरा के लौटा भी लिहनी। हम क्रोध में आके तोहनी लोग के खातिर राजा बनौनी। जब इस्राएल राजा के मांग कइले तब परमेश्वर उन्हीं लोग के खातिर साउल के दिहले और फिर जलजलाहट में आके उनका के हटा भी दिहनी। उ उत्तरी राज से आखिरी राजा होके हटौले। उ दक्षिणी राज से सिदकिया के हटौले और उ अपना जलजलाहट में असही कैले। न्याय ई शुरू में परमेश्वर के न्याय रहे और अंत के न्याय रहे। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। होशे नबी के किताब 13 अध्याय 16 पद के। उ परमेश्वर से विद्रोह कैला के कारण समरिया दोषी ठहरावल जाई। उनकर लोग तलवार से मारल जाई हैं। ओहनी लोग के बाल बच्चा, ओहनी लोग के लइका बच्चा पटक के टुकड़ा टुकड़ा क दिहल जाई हैं और ओहनी लोग के गर्भवती औरत सब चीर डालल जाई हैं। समरिया दोषी ठहरी। आज हमनी के पावतानी जा कि समरिया बिल्कुल उजाड़ स्थान है। आई आगे हमनी के देखल जा
इसराइल भविष्य में बचावल जाइ हैं। अध्याय 14 एगो अद्भुत अध्याय है, काहे कि ई भविष्य में इसराइल के उद्धार के बारे में बतावताने। होशे की किताब 14 अध्याय के 1 पद में लिखल बा, हे इसराइल, अपना परमेश्वर यहोवा के पास लौट आवा, काहे कि तू अपना अधर्म के कारण ठोकर खैले बड़ा। हाँ मित्र, परमेश्वर लोगन के बतावताने कि उन लोग पाप के कारण ही गुलामी यानी कि बंधुआई में जाइ हैं। होशे की किताब 14 अध्याय के 3 पद में लिखल बा, असुर हमनी के ना बचाई, हमनी के घोड़ा सब पर ना चढ़त जा, और ना फेर कबहू अपना हाथ के कारीगरी के आपन ईश्वर कहब, काहे कि तोहरा ही में अनाथ के दया मिलेला। जरा सोची समझी और विचार करी, अपना ही हाथ से बनावल और ओकरा बाद ओकरा सामने गिर के ओकर आराधना कइल कहवा के तुक ह। आज ऐसन बहुत से लोग बाणे अपना योग्यता के आराधना करले, उ अपना बुद्धि के, अपना प्रतिमा के आराधना करले। उ जवन कुछ कर रहल बड़े और उ जवन कुछ कर सकताणे उनकर आराधना करले। जब रुआ ऐसन करतानी त रुआ एगो मूर्ति पूजक और एगो विधर्मी के सिवाय कुछ भी नहीं खी। होशे की किताब 14 अध्याय 4 से 7 पद में लिखल बा, हम ओहनी लोग के भटका जाए के आदत के दूर करब, हम ओहनी लोग से खुल के प्रेम करब, काहे कि हमार क्रोध ओहनी लोग पर से उतर गइल बा। हम इसराइल के खातिर ओस के समान ठहरब, उ शोषण के समान फूली हैं, लेबलोन के देवदार के समान उ जड़ पकड़ी हैं। ओहनी लोग के डाढ़ सब फूट निकली, उनकर सुंदरता जैतून फेड़ के समान और ओकर सुगंध लेबलोन के देवदार के समान होई, जवन की ओकरा छाया में निवास करत रहन। उ लौटी हैं, उ अन्न के समान बड़ी हैं तथा दाखलता के समान फली है फूली हैं। उनकर कृति लेबलोन के दाख मधु के ऐसन होई। परमेश्वर कहले, लोग भटक गइल बड़े, हमरा से दूर चल गइल बड़े, पर हम ओहनी लोग के चंगा करब, हम अपना मर्जी से ओहनी लोग से प्रेम करब, काहे कि हमार क्रोध ओहनी लोग पर से उठ गइल बा। होशे 14 अध्याय के 8 और 9 पद में लिखल बा, हे अप्रेम, मूर्ति सबसे हमार का संबंध, तोहार पुकार सुन के तोहार देख रेख करे वाला हम ही हई। हम सदा बाहर सनोवर फेड़ के समान बानी, हमरा से ही फल प्राप्त भइल बा। जवन बुद्धिमान होके उहे ए बात के समझे, जे समझदार होके उ ए बात के जाने, यह परमेश्वर के राह सीधा बा। धर्मी ओह में चलत रही हैं, पर अधर्मी ओह में ठोकर खा के गिर पड़ी हैं। पद 8 बाइबल के सबसे अद्भुत पद में से एगो है। ई जीत के गीत है। प्रेम कहिए ई भविष्य है। परमेश्वर विजयी होके जा रहल बाणे। प्रेम इहवा विजय के पावे जा रहल बा। परमेश्वर अप्रेम से कहले, हे अप्रेम, हम तोहरा के कैसे छोड़ दीही, और उ कहले अप्रेम के अकेला छोड़ता, काहे कि उ प्रतिमा सब के तरफ चल गुले। अब परमेश्वर कहताने, पर उ दिन आवे वाला बा जब अप्रेम देखी है कि उ भारी भूल कइले बाणे और उ हमरा किने लौटी। उ कही है मूर्ति सबसे, और अब हमार का काम। पाप के एह दुखद घटना और मानवीय जिंदगी के एह नाटक के बीच में जौन आज इस संसार में प्रदर्शित हो रहल बा, हम कुछ नहीं कर सकत, पर विश्वास कर सकतानी कि परमेश्वर विजयी होके जा रहल बाणे। हम विश्वास करतानी कि जितना लोग नष्ट
हुई हैं ओकरा से ज्यादा लोग उद्धार के प्राप्त करी हैं। इहे स्पर्जन के भी विश्वास रहे। उ कई बार ऐसन कहले। आज हमनी के संसार में चारों ओर देख रहल बानी जा तो हमनी के एगो छोट झुंड के पावतानी जा जौना के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहले रहन। उ हमें कलीसिया अर्थात लोग जौना के परमेश्वर इस संसार से बोला रहल बने। पर बहुत से लोग बने जौना के कि उ पूर्व में बचौले। उदाहरण के खातिर एक समय में 99 के संपूर्ण जनसंख्या के बचौले रहन, जबकि उ 100 साल बाद पाप में लौट गए और उ ओहनी लोग के न्याय कैले। पूर्व में भी एगो महान जागृति आंदोलन भइल रहे, पर परमेश्वर के ओर सबसे महान वापसी भविष्य में होखे वाला बा। इ महाक्लेश काल के दौरान हुई। वैसे 1000 बरिस यीशु के शासन काल भी उद्धार के समय होके जा रहल बा। प्रिय मित्र, परमेश्वर विजयी होके जा रहल बाणे। प्रेम विजयी हुई हैं। आज हमनी के परमेश्वर अपना रथ पर विजयी रूप से सवार होके आ रहल बाणे। काहे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें परमेश्वर ओ आदमी पर दया करेले जौन की रथ के महिमा के नीचे आवेले। हम रुआ बारे में नहीं जानत, पर हम परमेश्वर के साथ जाए चाहतनी। यही कारण से ई अति आवश्यक हो गइल बा कि हमनी के परमेश्वर के वचन के जानी जा, समझी जा, बूझी जा और ओकरा ऊपर चली जा, ताकि हमनी के जान सकी जा कि हमनी के कैसे ए मुश्किल दिन में जौना में हमनी के जी रहल बानी जा उनका इच्छा में बनल रही जा। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा, यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के समर्पित कर दी। काहे कि प्रभु यीशु मसीह महान हवे। उनका से बढ़ के केहू ना ह कि हमनी के ओकर स्तुति, ओकर प्रशंसा, ओकर बड़ाई करी जा। उ तो सर्वभौम परम पिता परमेश्वर हमें। ऐसे प्रभु यीशु मसीह सबके न्याय करी हैं और न्याय करी हैं तो हमरा और रउआ से पूछी हैं कि हमनी के कौन ऐसन काम कइले बानी जा उनका विरोध में, उनका पक्ष में। ऐसे अगर रुआ परमेश्वर के विरोध में बानी या परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहल बानी या पाप में रुआ फंसल बानी, सौनाइल बानी, ओही में रह रहल बानी, त आजुए यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के समर्पित कर दी और प्रभु से कहीं, हे पिता, हमरा जिंदगी के नैया के पतवार तू ही बना। हमरा जिंदगी के नैया के खे के तू ही पार लगावा, काहे कि हम तोहरा बेगर अधूरा बानी। प्रभु यीशु मसीह जौन हमें दया के सागर हमें, दया के धनी हमें। जब रुआ के अपन उनका हवाले कर दे तो रुआ के जिंदगी के राह दिखाई हैं, राह बताई हैं और ओकरा ऊपर चले के रुआ के बताई हैं कि कैसे चले के बा और कैसे नहीं खे चले के। रउर पाप कतनो बड़ काहे ना होखे, रउर पाप कतनो करिया काहे ना होखे। प्रभु यीशु मसीह की ने आई और प्रभु से कही कि हे प्रभु, हमरा पाप के क्षमा कर। लेकिन ई सब कब होई? जब रुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करब तब होई। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।